सबसे पहले तो जो पिछले दिनों कॉमनवेल्थ गेम्स हुए 2026 के अंदर, उसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। विशेष रूप से हमारी बेटियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जहां पूरे देश के उन खिलाड़ियों को जो मेडल जीत के आए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम बधाई देते हैं। वहीं हरियाणा के जो हमारे खिलाड़ी साथियों ने देश का गौरव बढ़ाया, उसके लिए उन्हें बधाई देते हैं। हरियाणा प्रदेश शुरू से जवान, किसान और पहलवान के नाम से जाना जाता है और अब हमारे खिलाड़ियों ने पूरे देश के नहीं, विश्व के अंदर एक पहचान बनाई खिलाड़ी की। कल मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुख्यमंत्री जी ने भी जहां खिलाड़ियों को बधाई दी, वहां एक बात कही कि जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी, विशेष रूप से हुड्डा साहब का नाम लेके कहा कि उनका तो केवल 1-2 लाइन की पॉलिसी थी, ये हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी का नतीजा है। उन्होंने कहा था कि हुड्डा साहब ने की जो पॉलिसी थी, पदक लाओ पद पाओ, बहुत अच्छी बात थी। हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि खिलाड़ी अपने भविष्य के बारे में ना सोचे कि मुझे कल कोई काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। उसका ध्यान केवल खेल की तरफ लगे कि मैं खेल में देश का नाम रोशन करूंगा, तो मेरे परिवार को या मेरे उसको आर्थिक रूप से कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। उससे हमारे बच्चों ने प्रेरणा ली, आगे बढ़े और जिसकी वजह है कि आज पूरे राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर हमारा नाम रोशन किया। वो कह रहे थे कि हरियाणा के हमारे जो मेडल हैं, जो है वो हमारी संख्या देश के अंदर जनसंख्या के हिसाब से 2% है और मेडल 25% है। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा बहुत बड़ा योगदान है। परंतु मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी या तो सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए आते हैं या फिर उनको कोई ज्ञान नहीं। सरकार का कोई निर्णय होता है, किसी को पद दिया जाता है, बगैर नीति के नहीं दिया जा सकता। आखिर किसी को अगर हुड्डा साहब ने डीएसपी लगाया किसी खिलाड़ी को पदक लेने के, तो पैसा तो सरकार के खजाने से जाएगा, बगैर नीति के कैसे चला जाएगा। तो उस समय की स्पोर्ट्स नीति थी, जिसके नतीजे थे कि 2010 के जो नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम आए, इस देश के टोटल पदक तो आए 101 और अकेले हरियाणा के उसमें जो पदक थे उन टोटल 38 गोल्ड आए, उनमें से हरियाणा के 19 थे गोल्ड और टोटल जो 101 आए उनमें से 38% अकेले हरियाणा के थे। ये कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा सरकार की खेल नीति का था। और नहीं तो जो आज कह रहे हैं, आज का तो ऐसे हालात हैं कि बच्चे स्टेडियम के अंदर जाते हैं प्रैक्टिस करने, उसके अंदर पोल गिरने से बच्चे मर जाते हैं। ये तो इनकी स्पोर्ट्स का हाल है। ये तो हुड्डा साहब की सरकार की, कांग्रेस सरकार की नीति थी, जिनसे बच्चों को प्रोत्साहन मिला और आज भी हमारे बच्चों ने अच्छे नतीजे दिए। परंतु ये कह देना कि कोई नीति के बारे में चर्चा करेंगे कि आप जी भी बताएंगे कि उस नीति के तहत ही जो सरकार आज पदक लाए हैं, ये उसी नीति का परिणाम है कि हरियाणा प्रदेश का जो गौरव है वो राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर हमारे खिलाड़ियों ने बनाया। और अब कॉमनवेल्थ गेम 2030 इंडिया में होने जा रहे हैं और हमारे पार्लियामेंट के मेंबरों ने भी पार्लियामेंट में भी मांग उठाई है कि हरियाणा प्रदेश, क्योंकि देश के अंदर सबसे ज़्यादा पदक लाने वाला प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों के लिए नीति अच्छी है। हरियाणा प्रदेश दिल्ली के नज़दीक है और अगर कॉमनवेल्थ गेम का को पार्टनर हरियाणा को बनाया जाए, जो मांग है उसका हम समर्थन करते हैं।
उससे हरियाणा प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ेगा, कॉमनवेल्थ का पैसा आएगा। आज भिवानी में हमारे बॉक्स में अगर अच्छी सुविधा मिलेगी और बनेगा। सोनीपत और रोहतक के हमारे पहलवान हैं, अगर उनको अच्छे स्टेडियम मिलेंगे, सुविधा बनेगी तो अपना और बढ़ेगा। इसी प्रकार एथलेटिक का फरीदाबाद के अंदर है, हमारे करनाल पानीपत के अंदर डिस्कस थ्रो का है, सबके। तो इस प्रकार इसको और बढ़ावा देना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इनको हमारे को कोऑर्डिनेट बनाए। और देश की सरकार का आपको हैरानी होगी कि हरियाणा प्रदेश के बच्चों ने किन परिस्थितियों में काम किया। देश की सरकार का स्पोर्ट्स कॉमनवेल्थ पे 2200 करोड़ का बजट और हरियाणा को मिले मात्र 65 करोड़, और उसके बावजूद भी 25% से ज़्यादा हमने मेडल जीते हैं। ये हमारे खिलाड़ियों की, हरियाणा प्रदेश की मिट्टी को सलाम करते हैं जिन्होंने ऐसे जवान पैदा किए कि देश का नाम रोशन कर गए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।